नमस्कार, मैं डॉक्टर सुचेता शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से। और आज हम बात करेंगे बच्चों के दांतों में आरसीटी कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जिसे हम पल्पेक्टमी कहते हैं, और ये कराना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, पहले समझते हैं बच्चों की दांतों की लेयर्स के बारे में। बच्चों के दांतों में या बड़ों के दांतों में 3 तरह की लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। बच्चों के दांत और बड़े दांतों में, बड़े लोगों के दांतों में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि बच्चों की दांतों की जो लेयर्स हैं, ऊपरी 2 लेयर्स हैं, वो पतली होती हैं। और ये पतली होने की वजह से जब कैविटी हो जाती है तो बहुत जल्दी कैविटी पल्प तक पहुंच जाती है और बच्चे को दर्द होने लगता है, जिस कंडीशन में आपको डेंटिस्ट पल्पेक्टमी या पल्प थेरेपी कराने के लिए सजेस्ट करता है, जिसे ईजी भाषा में समझाने के लिए बच्चों के दांतों की आरसीटी भी बोल दिया जाता है। मेरे सामने अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि मैम, ये तो बच्चे का दांत है, दूध का दांत है, ये तो झड़ जाएगा, क्या इसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। कई बार पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं कि बच्चा इतना छोटा सा और रूट कनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी बड़ा सा ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बच्चों के दांतों में ट्रीटमेंट कराना उतना ही ज़रूरी है जितना बड़ों के दांतों में। बच्चे के दूध के दांतों को बचाना उतना ही ज़रूरी है जितने परमानेंट दांतों को बचाना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है बच्चे के दांतों को बचाना, और क्यों ज़रूरी है बच्चे के दांतों में आरसीटी कराना या पल्पेक्टमी कराना। तो इसमें सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर बच्चे के दांत में सड़न रहेगी तो बच्चा को लगातार दर्द बना रहेगा और बच्चा पूरी तरह से परेशान रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे को जिस तरफ प्रॉब्लम होगी, जिस तरफ दर्द होगा, वो प्रॉब्लम साइड से बच्चा खाना बंद कर देगा और खाना बंद करने की वजह से उस तरफ के दांतों का यूज़ नहीं हो पाएगा और उस तरफ के दांतों की हेल्थ पर और मसूड़ों की हेल्थ पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी बात, बच्चे के किसी भी दांत के खोखला होने की वजह से उस साइड से दांतों का प्रॉपर मिलान नहीं हो पाएगा, जो कि बच्चे के जबड़े के जॉइंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और अगर ऐसे में आप सोच रहे हैं कि आप उस दूध के दांत को निकलवा देंगे और ये सब झंझट खत्म, आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूं कि दूध के दांतों की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर दूध के दांत की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। हर दूध का दांत परमानेंट दांतों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है निकलने के लिए। कुछ इस तरह से समझिए कि जब परमानेंट दांत हड्डी से बाहर आ रहा होता है तो वो दूध के दांत को धक्का मारता है, पुश करता है, और दूध का दांत हिल हिल कर टूट जाता है और उसके टूट जाने से परमानेंट दांत उसकी जगह ले लेता है। यानी दूध का दांत परमानेंट दांतों को गाइड करता है कि उसको किस जगह पे आना है। और ऐसे में अगर हम दूध के दांत को निकाल देंगे या निकलवा देंगे तो परमानेंट दांत अपना रास्ता भटक सकता है। इसी वजह से वो आड़ा टेढ़ा या अपनी जगह से दूसरी जगह पर बाहर निकलता है। तो दूध के दांतों की अपनी इम्पोर्टेंस है, उसे निकलवा देने से झंझट खत्म नहीं होता। और मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि दूध के दांत का ट्रीटमेंट या पल्पेक्टमी या आरसीटी कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप हमेशा दूध के दांत को निकलवा करके अपनी समस्या का हल नहीं कर सकते। दूध के दांत को निकलवा देने से एक समस्या और हो सकती है। अगर आप निकलवा देंगे तो जगह खाली हो जाएगी। जब तक परमानेंट दांत आया नहीं है तब तक के लिए जगह खाली है और उस जगह में दांतों की टेंडेंसी होती है पीछे वाला दांत आगे की तरफ, आगे वाला दांत पीछे की तरफ झुक सकता है और स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल है परमानेंट दांत आने के लिए वो खत्म हो सकता है, स्पेस लॉस हो सकता है अगेन, जिसकी वजह से परमानेंट दांत अपनी जगह पर ना आकर किसी और जगह पर आ सकता है, जिसे आड़े टेढ़े या टेढ़े मेढ़े दांत आना बोलते हैं। और एक लास्ट रीज़न बच्चों के दांतों में आरसीटी कराना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई सड़न वाला दांत है, उस सड़न वाले दांत में इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक रहने की वजह से मवाद पस बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े में सूजन आ सकती है या फिर बहुत एक्सट्रीम केसेस में बाहर से गाल के ऊपर भी सूजन आ सकती है। बच्चे को फीवर हो सकता है, बच्चा खाना पीना छोड़ सकता है। ये सब समस्याएं आपको अगर अवॉइड करनी है तो अगर इंडिकेटेड है, अगर आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं तो दूध के दांत का भी पल्पेक्टमी या फिर आरसीटी आप कराएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर परमानेंट दांत को आने के समय पर इन्फेक्टेड एनवायरनमेंट मिलेगा तो जितना मजबूत उसे होना चाहिए उतना मजबूत वो नहीं होगा, बल्कि एक कमज़ोर दांत होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि बच्चों के दांतों में आरसीटी अगर डेंटिस्ट ने एडवाइस की है तो उसे कराना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पल्पेक्टमी होती कैसे है या बच्चों के दांत की आरसीटी होती कैसे है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप डेंटिस्ट क्या क्या चीज़ें करते हैं बच्चों के दांतों में आरसीटी करने के लिए या पल्पेक्टमी करने के लिए या पल्प थेरेपी करने के लिए। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।